प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसमें आपने देखा डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है इक्वल एंड बाइसेक्ट दे रखा है एट ए राइट एंगल। तो आपको प्रूव करना है ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर प्रूव करने के लिए पहले आपको इस ABCD को क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए आपने जो कलर डायग्राम है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया। ठीक है, फिर उससे आपको ये साइड इसके बराबर मिल गई। फिर इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया वाइट वाइट वालों को। उसके बाद आपको ये साइड इसके इक्वल बन गई। तो दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये क्या बन गया आपका ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। जब पैरेललोग्राम बन गया नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को लिया था DAB और CBA। इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए, क्योंकि ये AC इक्वल टू BD डायगोनल्स इक्वल दे रखा है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये कॉमन साइड्स BC है, BC कॉमन साइड्स है। तो आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये जो एंगल है CPCT DAB, ये जो एंगल है DAB मतलब ये एंगल A और एंगल B क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब सिंपली आप देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स भी है, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है तो A और B को इंटीरियर एंगल भी है एंड दिस इज बाय CPCT, that is CPCT and since angle DAB plus angle CBA मतलब ये A एंगल और बीच वाला B एंगल, इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। जब को इंटीरियर एंगल्स है तो दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, जबकि आप जानते हैं दोनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री होना चाहिए। और दोनों एंगल्स क्या है DAB और ये दोनों क्या है इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि DAB इक्वल्स टू एंगल CBA इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री है मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। और आपको पता है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो मैं वापस बता देता हूँ, ये आपका पैरेललोग्राम था। अभी आपने प्रूव किया कि ये एंगल इसके इक्वल है। जब ये एंगल A और B दोनों 90 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होगा, तो A एंगल किसके इक्वल हो जाएगा C के, और B किसके इक्वल हो जाएगा D के। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C वो भी आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी 90 डिग्री। इस तरह से आपके एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ईच एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, देयरफॉर पैरेललोग्राम बन गया रेक्टेंगल। अब आपको इसको स्क्वायर बनाना है तो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपको ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, इसमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है तो किसी कॉन्जुगेटिव साइड्स इस ट्राइंगल्स और इस दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे कॉन्ग्रेंट। कैसे करेंगे, इस ट्राइंगल्स, ठीक है, और इस दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए कॉन्ग्रेंट। कैसे करेंगे, ये साइड ऑफ स्क्वायर है तो इक्वल होगी, ये आपको पता है बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये कॉमन साइड है तो SSS रूल से ये ट्राइंगल्स इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कौन सा, इन ट्राइंगल मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे, दिस ट्राइंगल्स और दिस ट्राइंगल, ये वाइट वाला दिस ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल, इसको वो पॉइंट है आपका AOD एंड ट्राइंगल AOB, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करेंगे स्क्वायर के, तो OD इक्वल्स टू आपका हो जाएगा OB। ये जो साइड्स होगी इसके इक्वल है, AO कॉमन है और ये साइड्स ऑफ स्क्वायर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है। AD इक्वल्स टू आ जाएगा AB, और आप कहेंगे AO इक्वल्स टू AO कॉमन साइड्स। तो ये दोनों देयरफॉर ये ट्राइंगल्स जो होंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल्स AOB। यहाँ से कौन सा रूल, SS रूल से। देयरफॉर हम कहेंगे जो साइड्स AD होगी, ये साइड्स AD इक्वल्स टू AB आ जाएगा, AD फर्स्ट और थर्ड और AB, AD इक्वल्स टू AB के इक्वल आ गया। इसका किससे आ गया, CPCT से, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये इक्वेशंस मान लीजिए, इक्वेशन नंबर कुछ भी 3 मान लीजिए, जो भी आपने स्टार्ट में इक्वेशंस में लिख ही लेता हूँ। इक्वेशन 1 दे रखा है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन मान लीजिए 3,
और आल्सो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, ए बी सी डी के बराबर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो इन तीनों इक्वेशन 3 और 4 से देखेंगे तो आप देखेंगे ए डी इक्वल्स टू क्या है, ए बी। ए डी किसके बराबर है, ए बी के इक्वल, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के स्क्वायर। और ये ए डी है वो ए बी के बराबर भी है, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो ए डी ए बी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर भी होगा। तो इससे आप देखेंगे इसे, इस पैरेलल जो आपने पैरेललोग्राम लिया है उसकी ऑल साइड्स इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर, इसको काउंट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 5। तो ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री फ्रॉम 2 एंड 5। तो वी कैन से ई 3j स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5 वी कैन से पैरेललोग्राम ABCD is a square. ABCD is a square because all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको दे रखा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, बाइसेक्टर है, तो आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रेंट किया ताकि ये साइड्स इसके बराबर आ गई, फिर इस ट्रायंगल्स और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया ताकि ये साइड्स इसके बराबर होगी। तो ये ABCD क्या आ गया, पैरेललोग्राम, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, इस ट्रायंगल्स जो आपको दे रखा है, ये ट्रायंगल्स और इस ट्रायंगल दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये एंगल ए बी के बराबर आया, कोई इंटीरियर से 180 डिग्री है, तो ये एंगल ए बी 90 के इक्वल आया, तो ऑल एंगल्स कितने हो गए, 90 डिग्री। थर्ड स्टेप में आपने इस ट्रायंगल और इसको ले लिया, इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया ताकि ये साइड्स इसके बराबर आ गई, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर, तो ऑल साइड्स इक्वल हो गई और ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो आपका क्या प्रूव हो गया, स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए। मतलब एक पैरेललोग्राम दे रखा है, सपोज ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, जिससे ये डायगोनल्स होगा AC, जो डायगोनल्स AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मान लीजिए एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है, गिवन दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आपको प्रूव करता है इट बाइसेक्ट एंगल C। सपोज दिस एंगल इज 3, दिस इज एंगल 4, तो यू हैव टू प्रूव आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये AC है, इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, तो 3 4 के इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड ABCD इज ए रोम्बस, ABCD को क्या प्रूव करना है, रोम्बस, मतलब ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA प्रूव करना है। ऑलरेडी आपको दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब ये ABCD पैरेललोग्राम है, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन देखेंगे आप। ठीक है, इस तरह से समझिए ये। तो ये जो आपके एंगल होंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। एंड जो ये एंगल इस साइड वाला एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्टरनेट लिख लीजिए आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि लाइंस दोनों क्या पैरेलल है, CD पैरेलल टू AB, CD DC पैरेलल टू AB, साइड्स ऑपोजिट पेयर्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन दिस इज द इक्वेशन आल्सो, गिवन दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। जब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर इम्प्लाइड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में आपको जो ये पैरेलल दे रखा है उसको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। ठीक है, आपको रोम्बस प्रूव करना, आपको रोम्बस प्रूव करने के लिए सिंपली आपने देखा कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है,
और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो आपने प्रूव कर दिया। अब सिंपली आप दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। इन ट्राइंगल आप बात कीजिए, इन ट्राइंगल ADC। अब बात करें ADC में, आपको पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है, गिवन है। और अभी आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव किया कि एंगल 2 किसके बराबर है, 3 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो मैं लिख सकता हूँ इस 2 की जगह एंगल 3। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स दिस इज इक्वल टू CD इक्वल्स टू AD। इस तरह से आपने प्रूव किया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस और AD दिस इज इक्वल टू दिस। एंड सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो AB इक्वल्स टू आपको दे रखा है CD के एंड AD इक्वल्स टू BC। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस AB इज इक्वल टू दिस CD, AB इक्वल्स टू CD and this CD equals to this AD, CD equals to AD and this AD equals to this BC, BC. Therefore all sides are equal. It means this parallelogram ABCD is a rhombus. All sides are equal. Therefore parallelogram will be a rhombus. Be a rhombus. Hence proof. हमने प्रूव कर दिया rhombus होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ABCD एक रोम्बस दे रखा है, ABCD इज ए रोम्बस सो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज C एंड B एज वेल एज D। तो सबसे पहले पार्ट करते हैं, एक रोम्बस दे रखा है, दिस इज द रोम्बस, डायग्राम ऑफ द रोम्बस। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज द C, दिस इज द D। तो सबसे पहले प्रूव करना है तो AC, दिस AC बाइसेक्ट एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, यू हैव टू प्रूव this bisect, this angle is equal to this and this angle is equal to this. You have to prove angle 1 is equal to 2, angle 3 equals to angle 4. सबसे पहले एंगल AC बाइसेक्ट। तो सिंस गिवन ABCD इज ए रोम्बस, गिवन ABCD इज ए रोम्बस, आपको दे रखा है कि ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स रोम्बस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB BC CD और D ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वी कैन राइट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। नाउ अब टू प्रूव करने के लिए, टू प्रूव एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मतलब जो डायगोनल AC होगा वो AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एज वेल एज एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो 3 इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए B को D से। अब मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, इस पूरे ट्राइंगल्स की और इस वाले ट्राइंगल्स की बात। ठीक है, ADC ADB और DCB दोनों के ट्राइंगल। इन ट्राइंगल DAC DAB, दिस ट्राइंगल DAB, ये कंप्लीट ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एंड ट्राइंगल DCB दोनों ट्राइंगल्स क्या है, मैं इजीली लिख सकता हूँ कि साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल है। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि AD इक्वल्स टू DC होगा ही नहीं होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर ही है। तो लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू DC एंड AB इक्वल्स टू BC एंड दिस साइड जो होगी BD दोनों में कॉमन होगी, दिस साइड क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑल इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल देयरफॉर, और BD इक्वल्स टू BD कॉमन साइड्स। तो देयरफॉर कौन सा रूल लगेगा, SSS से, दोनों क्या हो जाएंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप सिंपली लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स दिस एंगल we can write this BD, we can write already, okay, we can write this angle is equal to 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8. So this angle is equal to this angle, angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. This angle is equal to this angle is equal to this angle. Therefore BD bisect
एंगल बी एंड सी, बी डी बाइसेक्ट एंगल पी एंड एंगल डी। उसी प्रकार से अगर आप एक इसी पैरेललोग्राम में, इसी रोम्बस में अगर आप इनको प्रूव कर देंगे, सिमिलरली हम कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली आप लिख लेना, सिमिलरली ट्राइंगल जो ए डी सी होगा, ट्राइंगल ए डी सी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एस एस रूल से, क्योंकि कॉमन साइड्स ये वाली कॉमन साइड्स हो जाएगी। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है, और ये है कॉमन साइड, तो दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये जो एंगल्स होगा मान दे रखा है 1 2, माना है 3 और 4, तो 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर जो ए सी होगा बाइसेक्ट एंगल दिस ए एंड दिस सी, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो इस प्रकार हमने आपने इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने दूसरे वाले फर्स्ट वाले को भी प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया और ये पहले प्रूव कर सकते हैं, इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, देन ए सी बाइसेक्ट देन ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं लिख रहा हूँ दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये क्या होंगे 90 डिग्री। अब आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर कब होगा, जब ऑल साइड्स क्या हो जाएगी इक्वल। तो प्रूव करना है फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। अगर आप ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड पार्ट्स में आपको प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एन सी, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आप प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इजीली। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर प्रूव करना है, तो आप सबसे पहले स्क्वायर प्रूव करने के लिए ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन लिखना है चाहते तो लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। सिमिलरली आप जैसे दे रखा है क्वेश्चंस में डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, क्वेश्चन में देख रखा है जो ये ए सी डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है 1 2 3 एंगल 4, ये ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको दे रखा है तो आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे गिवन भी, और गिवन दे रखा है ए सी बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम लिखेंगे सिंस इस ट्राइंगल्स में आप देखिए ये 2 एंगल है वो किसके बराबर है 3 के इक्वल है, सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आल्सो, बट आपको दे रखा है 1 किसके बराबर है 2 के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है ए सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इससे आपका आ जाएगा 2 की जगह इसमें 1 रख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ये साइड्स ओपोजिट साइड्स दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। एंगल 1 के ओपोजिट क्या साइड्स है डी सी, और इसके ओपोजिट एंगल है ए डी, तो डी सी इज इक्वल टू ए डी, ओपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आप इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो सिंपली आपका प्रूव हो गया स्क्वायर, क्योंकि ये आपको दे रखा है ए बी बी सी डी ये गिवन है और डी सी इज इक्वल टू ए डी है। इन दोनों को देखेंगे आप, देयरफॉर हम कह सकते हैं डी सी इज इक्वल टू ए डी, डी सी इज इक्वल टू ए डी, और डी सी किसके बराबर है डी सी इक्वल टू है यहाँ पे ए बी के बराबर, तो ये डी सी ये भी हो जाएगा ए बी के इक्वल, और
जो ए डी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी, तो इक्वल टू बी सी, तो ऑल साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो वी कैन राइट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सिमिलरली जो ऊपर प्रूव किया वैसे ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डायगोनल्स होगा बी, वो भी बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूव करना है, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्ट करता है। तो मान लीजिए एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, दिस एंगल इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सिंपली आपको प्रूव करना है कि सी डी, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि बी डी जो डायगोनल्स है, बी डी ये दे रखा है आपको, बी डी ये जो डायगोनल्स है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एंड डी, मतलब आपको प्रूव करना है 5 किसके इक्वल है, 6 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। 3 इक्वल्स टू 4 एंड 5 इक्वल्स टू 6। कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए आप, ठीक है। सिंपली आप ले लेंगे, इस ट्राइंगल्स की बात करेंगे और बचे हुए दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे। इस ट्राइंगल्स की जो कलर पार्ट है आपको बता देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल्स और ये बचा हुआ ऊपर वाला ट्राइंगल्स, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दीजिए कॉन्ग्रेंट, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है ए बी सी डी स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड्स इसके इक्वल हो जाएगी, और ये साइड्स क्या आ जाएगी, कॉमन, तो ऐसे ऐसे रूल लग जाएगा। ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड बी डी इज इक्वल टू बी डी, कॉमन साइड, तो ये ट्राइंगल जो होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी इक्वल्स टू बी सी मत लिखिए, एक सेकेंड, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप इसको इस तरह से लिखिए ताकि इजीली प्रूव हो जाए। आप लीजिए स्क्वायर है तो ये साइड्स भी तो इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल है, तो मैंने लिखा ए डी इक्वल्स टू डी सी और ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका बी सी और बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये आपका सही रहेगा। तो इससे आपका ये ट्राइंगल ए डी सी ए डी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी, इससे आपका एंगल हो जाएगा ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। तो देख लीजिए ए डी बी कौन सा है, ए डी बी, तो एंगल 3 और सी डी बी एंगल 4, तो 3 इक्वल्स टू 4। कैसे आया, सी पी सी टी, कैसे आया, सी पी सी टी। एंड यहीं से आप एक और लिख सकते हैं कि ये एंगल ए बी डी, ए फिर बी और फिर डी, तो सी बी डी, ए बी और डी, एंगल सी बी और डी। देखो फर्स्ट ए फिर बी और फिर डी, तो यहाँ पे भी एंगल आ जाएगा ए सी बी और डी, तो सी बी डी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, 5 6 के बराबर होगा, तो ए बी डी इक्वल्स टू है आपका 5 और सी बी डी इक्वल्स टू है 6, 5 इक्वल्स टू 6, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ABCD एक पैरेललोग्राम है, 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन सच दैट BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। तो ये DP है, ये किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है APD इज इक्वल टू CQB। APD कौन सा है, आप देखिए APD, ये ट्राइंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रेंट किसके प्रूव करना है, CQB, इसके प्रूव करना है। तो सिंपल ये साइड्स आपको पता है इसके इक्वल दे रखा है गिवन, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये इस एंगल मान लीजिए 1 है तो ये एंगल 2, ये क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। पैरेललोग्राम में दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ऐसे समझिए। तो ये एंगल जो होगा 1, ये एंगल किसके होगा 2, एंगल 1 होगा इसको 2 के इक्वल इन दोनों ट्राइंगल्स में। देयरफॉर आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, और आपको दे रखा है डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस लिख सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी
और पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं? ये पैरेलल होगा और इक्वल भी है। देयरफॉर ट्राइंगल्स ADP इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। कौन सा रूल? साइड दिस एंगल दिस साइड। कौन से रूल से प्रूव हो गया? SAS। सिमिलरली दोनों ट्राइंगल्स इनको कंसिडर करेंगे, ये दे रखा है। और CPCT से इसी में लिख लीजिए ये ट्राइंगल, देयरफॉर लिख लीजिए ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB SAS। CPCT रूल से आपकी AP इज इक्वल टू CQ आ जाएगा। देखो AP A और P, यहाँ से C और Q, CPCT ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। सिंपल था। अब सिंपली आपको सिमिलरली आपको AQB इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इस ट्राइंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सेम रूल है। इजीली जब आपने इसी को प्रूव किया वैसे के वैसे बिल्कुल देखिए, ये साइड्स इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, और ये साइड्स इसके इक्वल है, और ये एंगल मान लीजिए 3, ये एंगल 4, ये भी क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। कैसे होंगे देख लो, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली चलो लिख ही लेते हैं, AB इज इक्वल टू CD, BQ इज इक्वल टू DP एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AQB जनरली क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखा करें आप, ये कॉन्ग्रुएंट होता है ये लिख रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत नहीं है आपको। CPD कौन सा रूल? सेम टू सेम, साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि ये साइड है, ये एंगल है और फिर साइड है, तो SAS रूल। और CPCT से आपको क्या प्रूव करना है? AQ इज इक्वल टू CP, तो A और Q, तो यहाँ से C और P, तो AQ इज इक्वल टू CP। कौन सा? CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपने इजीली प्रूव कर लिया। और सिंपली लास्ट में आपको प्रूव करना है कि जो अंदर वाला पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम है। तो ये तो हो गया ना आपका प्रूव, आपने इजीली प्रूव कर दिया। अब CPCT से आप क्या, ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी? आ जाएगी बिल्कुल। इस ट्राइंगल, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्राइंगल से मैं CPCT से लिख सकता हूँ AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, यस या नो? CPCT, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, इस ट्राइंगल्स पे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो साइड है AQ ये किसके इक्वल हो गई? CP के। और पहले आपने ट्राइंगल प्रूव कर रखा है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से भी आप CPCT रूल लगा दीजिए इस ट्राइंगल्स में। यहाँ से आपकी आ जाएगी AD, क्या आ जाएगा? सॉरी AP, जो ये साइड AP किसके इक्वल आ जाएगा? CQ। AP इज इक्वल टू CQ, ये भी किससे आ जाएगा? CPCT। तो ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड। तो आप देखेंगे ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड्स इसके बराबर है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम। बताया था इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी सिंपल है। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम है, सिंपल। एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A से वर्टेक्स से AP परपेंडिकुलर है और CQ परपेंडिकुलर है C वर्टेक्स से। ऑन डायगोनल्स दे रखा है BD, सो दैट APB ट्राइंगल है CQD। इनको प्रूव करना है तो इन ट्राइंगल्स में देखिए APB कौन सा है? ये ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इस ट्राइंगल्स की बात हो रही है। और ट्राइंगल CQD कौन सा है? CQD इस ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इनको करना है प्रूव। सबसे पहले तो आप एक चीज़ तो आपको दे रखी है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है? 90 डिग्री एक एंगल। और आपको दे रखा है ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स ये इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। और ये सिंपली आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर और पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड दिस एंगल इज 1, मान लीजिए दिस एंगल इज इक्वल टू 2, दिस आर ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ऐसे ये एंगल 1 है और इस साइड बन रहा है एंगल 2, तो बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और आपको दे रखा है BD क्या आ जाएगी? सॉरी CD बराबर आ जाएगा AB। तो इन ट्राइंगल
ए पी बी सेम ही लिखिए जो दे रखा है, एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी ए पी बी में ए बी बराबर क्या है, सी डी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए पी इज इक्वल टू सी डी। दूसरी चीज़ आप कहेंगे ये 90 डिग्री है, दे रखा है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, दोनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री। तीसरी चीज़ आपने बताया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये जो एंगल होगा ये 1 के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों, सिंस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, और ये ठीक है। और देयरफॉर ट्राइंगल्स हम कह देंगे ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। कौन सा रूल लगेगा, साइड दिस एंगल और दिस एंगल, तो ए एस रूल, ए एस रूल। कौन सा रूल है, ए एस रूल। और सीपीसीटी से आपको क्या प्रूव करना है, ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो सिंपली देखिए यहाँ पे ए पी है, यहाँ पे सी क्यू, सीपीसीटी से आ जाएगा ए पी इक्वल टू सी पी सी क्यू बाई सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो आपने सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया और फर्स्ट भी प्रूव कर दिया इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई है, ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई डी है। आपको दे रखा है ए बी इज इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी डी। तो सिंपली आप देखिए इस पैरेलल, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू डी, दिस ए बी इक्वल्स टू दिस साइड डी, ठीक है, बोथ साइड्स आर इक्वल एंड ए बी इज इक्वल टू डी, बोथ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब भी दोनों साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल है तो ये जो ए बी ई डी ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। आपको बताया था किसी भी जब दोनों साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, देन डी टीजिए पैरेललोग्राम। तो ए बी ई डी जे पैरेललोग्राम, तो ये दोनों लिख लीजिए और फिर आप लिख लेंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी डी जे पैरेललोग्राम। सिमिलरली नेक्स्ट में बी सी इज इक्वल टू ई एफ और बी सी इज इक्वल पैरेलल टू ई एफ, देखो इक्वल भी है बी सी और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, देखिए ये बी सी है ई एफ के इक्वल है और बी सी वो पैरेलल है ई एफ के। तो ये जो पैरेललोग्राम जो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। देयरफॉर हम लिखेंगे, इससे भी आप लिख लेंगे बी ई एफ सी बी ई एफ सी बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको सिंपली जब ये पैरेललोग्राम है आप सिंपली देखिए ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया ये लिख के। जब ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम तो ए डी पैरेलल टू क्या आ जाएगा यहाँ से बी, ए डी पैरेलल टू बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए डी पैरेलल टू बी आ जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम में ए डी पैरेलल टू बी, और आप लिख सकते हैं जो ए डी होगा वो इक्वल होगा डी ई के साथ, ए डी ए बी इक्वल्स टू डी। सिमिलरली आपने प्रूव किया है कि बी ई एफ सी ये वाला पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम, दिस वन इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपकी ये साइड्स भी, ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, होगी। तो सी एफ पैरेलल टू आ जाएगा आपका बी ई, ठीक है। एंड ओपोजिट साइड्स इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, तो जो सी एफ होगा वो इक्वल हो जाएगा बी ई के, सी एफ इज इक्वल टू बी ई। आप लिख लीजिए बी सी इज इक्वल टू ई एफ लिख लीजिए ना, दे ही रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, तो आप देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड से मिला लीजिए, ए डी पैरेलल टू बी है और बी ई पैरेलल टू है, सी एफ है तो ए डी पैरेलल टू सी एफ आ गया, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड को मिला दीजिए इसको और इसको, तो आपका ये पैरेलल आ जाएगी ए डी पैरेलल टू सी एफ। ए डी इक्वल्स टू सी एफ आएगा या नहीं आएगा, ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ए डी इक्वल्स टू बी एफ, तो ए डी इक्वल टू बी एफ बी भी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आप एक सी एफ इज इक्वल टू बी है तो आप यहाँ से लिख लीजिए सी एफ इज इक्वल टू बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये दोनों इससे और इससे, क्योंकि ये भी बी ई के बराबर है ये भी बी ई के बराबर है, तो इसके बराबर ए डी सी एफ के बराबर आ जाए,
ये दोनों भी क्या आ जाएंगे आपके, ये प्रूव हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब ACFD इज ए पैरेललोग्राम क्योंकि अभी आपने प्रूव किया AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल है CF के, ये इसके पैरेलल भी है, और AD इक्वल्स टू CF है, ये इक्वल भी है। तो जब पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपको बता रहे हैं, आपने यहाँ से देख लीजिए AD BE के पैरेलल है और CF पैरेलल है BE के, देयरफॉर AD पैरेलल टू CF आ जाएगा, एंड AD बराबर BE है और CF बराबर BE है। तो AD बराबर BE है और CF बराबर BE है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, AD इक्वल्स टू CF। तो इस पैरेललोग्राम में ये साइड्स जो AD है तो इसके पैरेलल इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये ACFD इज ए पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है तो ये एंगल साइड्स इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, देयरफॉर CPCT से ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम AC इज इक्वल टू DF, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। अब सिंपली आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल लास्ट में कॉन्ग्रेंट करना है, ट्रायंगल लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, आपको वैसे तो पता चल ही गया, फिर भी बता ही देता हूँ। ABCDEF लास्ट पार्ट में आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब हमने प्रूव कर दिया ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड्स इसके इक्वल हो जाएगी। ये पैरेललोग्राम है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड्स, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो SSS रूल से, कौन सा रूल से, SS रूल से, SSS रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, AB इज इक्वल टू DE आ जाएगा और BC इज इक्वल टू EF आ जाएगा। आपने प्रूव कर रखा है पैरेललोग्राम से AC इज इक्वल टू DF। SS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, तो ये भी प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ABCD इज ए ट्रेपेजियम और AB पैरेलल टू CD आपको दे रखा है, गिवन AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। क्या दे रखा है, AD इक्वल्स टू BC। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AD इक्वल्स टू BC। तो ये ट्रेपेजियम ABCD बना हुआ है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। दिस AD दे रखा है, AD इक्वल्स टू BC, दिस AD इक्वल्स टू दिस BC और दिस पैरेलल टू दिस साइड्स। आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू B। मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इस AD के पैरेलल आप लाइन ड्रॉप करेंगे। किसके पैरेलल, AD के पैरेलल। AD के पैरेलल आपने ड्रॉप किया, CE पैरेलल ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, AD पैरेलल टू C, और AB को एक्सटेंड किया जो E पे मिल रही है। किस पे मिल रही है, E पॉइंट पे मिल रही है। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा AD पैरेलल टू C, ठीक है, जो मीट्स करती है एक्सटेंड पार्ट ऑफ AB एट E। ठीक है, नाउ AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू C है। देखो AB मतलब ये पार्ट पैरेलल है तो ये पूरी साइड्स भी पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल साइड्स को बढ़ा भी सकते हैं। ये साइड्स इससे पैरेलल है तो ये कंप्लीट होगी, इसके पैरेलल आ गई। ठीक है, ये कंप्लीट पैरेलल हो गई इसके, और AB पैरेलल टू CD तो ये पूरी कंप्लीट पैरेलल हुई। और बाय कंस्ट्रक्शन आपने प्रूव किया है कि ये साइड्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल पैरेलल है, AD इज इक्वल टू CP। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका ADCE इज ए पैरेललोग्राम, सिंस AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू CE, ये बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन दिस इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCE इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम है तो ये एंगल पैरेलल है, ये साइड्स मान लीजिए एंगल ये 3 है, ये एंगल
4 मान लीजिए थोड़ी साइड्स के लिए, ताकि क्वेश्चंस को और इजीली कर सके। ठीक है, मैंने एज्यूम कर दिया। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स में। आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ जब ए बी सी दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड इक्वल, तो ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्वेश्चन में दे रखा है बट ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर, ये गिवन है, तो ए डी बी सी के बराबर है, ए डी सी के बराबर है, तो दोनों ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी सी। अब मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, वापस बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम एक बार फिर, ताकि कन्फ्यूजन हो। आपने देखा कि ए डी बराबर है सी, ये ए डी बराबर है सी और ए डी बराबर है बी सी, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो गई, ए डी इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये साइड्स, अभी ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल की बात चल रही है, वो साइड्स आर इक्वल मींस इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, आपने प्रूव किया बी सी इज इक्वल टू सी, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट टू दिस साइड ऑपोजिट टू दिस साइड, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, इसको